Welcome back. So this would be your lecture number 2. Sorry. So I will write here. This is the lecture number 2 of this ongoing series, that is mathematical physics, जो कि है क्लास 11th के कोर्स के रिलेटेड एंड जिसके साथ साथ में हम IIT JEE नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बिना। तो ये कल का असाइनमेंट था जो आपको करना था, ये बहुत इजी था। आई होप कि आप ये कर चुके होंगे। ओके, तो आज वापस से वही लेक्चर 1 के आगे का कंटिन्यूएशन करते हैं। सो उससे पहले कि आगे जाऊं, लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में बोलना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स तो एक क्या है, एक ट्रायंगल ऐसा होता है, राइट एंगल, एक्चुअली राइट एंगल है, ठीक है। एक है जो है एंगल 53 डिग्री का, दूसरा ट्रायंगल ऐसा है जो एंगल 37 डिग्री का है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। ट्रिक क्या है, साइड्स कैसे याद रखनी है। इसमें जो इसके साइड्स है बेटा, वो आप कैसे याद रख सकते हैं। सिंपली फॉर एग्जांपल, ये साइड, इस 3 साइड से 3, 4, 5। अब इसमें से 3 साइड कौन है, 4 साइड कौन है और 5th साइड कौन है। दैट मीन्स लेंथ किसका 5 है, 4 किसका है, 3 किसका है। यहाँ पे देखो, ये जो 5 है ऑब्वियसली 5 हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो ये होगा। यहाँ पे भी 5 हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ा साइड ये तो ये होगा। 3, 4 और 5 का इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ये। अब यहाँ पे 553 है, 5 के साथ और 3 के साथ, तो ये 4 होना चाहिए। आपको ऐसे जाना है 3, 4 और 5। या बस ट्रिक ये है, ये 53 है, 53, 5 तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि सबसे बड़ा तो इन 3 में से 5 है। तो और वहां बचा 3, यहाँ 5 और 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 53। ये हर किसी के साथ आप बोलोगे कि मैं हाँ ये ऐसा करो, कोई 45 डिग्री है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। बस ये एक ट्रिक था याद रखने का इसका, बाकी कुछ है नहीं इसके साथ। सिमिलरली अगर cos 37 कोई ट्रायंगल 37 का होगा, तो यहाँ पे अगर ये 3, 4, 5 है, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा। बस इसका उल्टा थोड़ा, और कुछ नहीं करना। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। व्हाट इज cos 53, व्हाट इज cos 53। अदरवाइज आप टेबल में cos 53 का वैल्यू पता नहीं कर पाओगे। तो cos क्या होता है, cos होता है base upon hypotenuse. What is base? Base is 3 and hypotenuse is 5. So cos 53 is 3 upon 5. Similarly, you can find tan theta. Tan 53. What is tan 53? Tan 53 is perpendicular upon base. What is perpendicular? 4. What is base? 3. And finally, and similarly, you can find the other values for this triangle also and for this triangle also. ठीक है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नीट जेईई के एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब ट्रायंगल दिया जाता है आपको, एंगल 53 और 37 मतलब ऐसा दिया जाता है नीट में भी एंड जेईई मेंस में भी। तो ये आप कॉपी कर ले। ओके, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होते हो। जैसे पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को वहां रख के इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर स्क्वायर रूट चला जाएगा। वो शफल आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। याद रखने का ट्रिक, ठीक है। एक जगह tan है, दूसरी जगह कॉट है, ठीक है। tan के साथ आएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट के साथ आएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद और कुछ है जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज वो कौन कौन होती है, जैसे उसमें से एक आती है, अगर फॉर एग्जांपल cos का माइनस थीटा होगा तो वो cos थीटा ही आएगा, बिकॉज cos एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन माइनस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर होगा, अगर इसके साथ माइनस कर दूं मैं, तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस को एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन cos थीटा इज cos is even function, that is it can absorb this negative sign. Similarly we had other that is sin theta. अगर हम sin माइनस थीटा करेंगे तो वो माइनस साइन ऑफ थीटा होगा, बिकॉज माइनस को बाहर निकालेगा। दैट मीन्स अगर आप माइनस एक्स का क्यूब करेंगे, 3 तो ऑड है, तो अगर इसका क्यूब करेंगे माइनस को भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो दैट मीन्स वही ऑड फंक्शन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आप कर सकते हो इतना, ठीक है। हाँ, तो अब यहां से देखते हैं, यहां से और आगे जाते हैं, ठीक है।
आगे जाते हैं, जैसे और एक कुछ आइडेंटिटीज होती है जिनको हम बोलते हैं को फंक्शन आइडेंटिटी, को फंक्शन आइडेंटिटीज। जैसे क्या होती हैं वो, उसमें से पहला देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो बेटा वो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। व्हाट इसका मतलब क्या होता है, ये दो फॉर्मूलाज को मैंने एक साथ लिखा है। ये एक जगह है साइन 90 प्लस थीटा, वो है कॉस थीटा के बराबर, और दूसरी जगह है साइन 90 माइनस थीटा, वो भी है कॉस थीटा के ही बराबर। समझ में आया? तो इन्हीं दो को मैंने मर्ज करके एक जगह लिख लिया। सिमिलरली दूसरे की बात अगर हम करेंगे, अगर बेटा कॉस 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो वो आ जाएगा माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा, माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद और ये भी दो फॉर्मूलाज को मर्ज, देखो यहां प्लस कॉस के साथ अगर जहां प्लस है तो वहां माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो और एक बात, अब तीसरा, अगर अब tan होगा, tan 90 प्लस माइनस थीटा, तो वहां पे भी माइनस और प्लस tan है तो कॉट आ जाएगा, कॉट ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, और एक फॉर्मूला है, चलो और एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, हाँ, अगर आपके पास ऐसा होगा tan a प्लस माइनस बी, tan a प्लस माइनस बी, वो किस बराबर होता है, वो होता है हमारा tan a, ठीक है, tan a प्लस माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस tan a tan b, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आगे जाके जो 11th क्लास में ही आप फोर्स ऑफ लॉज एंड मोशन यूज करोगे, वहां पे सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। इसके बिना आप वहां पे काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वहां पे भी आपको रटना है, ये यहाँ पे बेटर है, यहाँ आज से ही रट लो, ठीक है, आप लोग का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये भी दो फॉर्मूलाज है, जब tan a प्लस बी होगा तब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस, जब tan a माइनस बी होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा आप ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ये आप कॉपी कर ले, तो मैं आगे जाऊं थोड़ा, ये रब में कर रहा हूं। और एक फॉर्मूला का जिक्र होता है जिनको हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला बेटा, ठीक है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, ये क्या चीज होता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, इनसे बात करते हैं। पहला है, अगर तुम्हारे पास साइन a प्लस माइनस b है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे साइन a कॉस b प्लस माइनस प्लस माइनस कॉस a साइन b, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको आप इक्वेशन 1 नाम रखें, ठीक है बेटा। यहां पे अगर प्लस है तो यहां प्लस, अगर माइनस है तो इन दो टर्म्स के बीच में माइनस, एक जगह साइन ए कॉस बी, दूसरी जगह कॉस ए साइन बी। ये ए और बी क्या है बेटा, एंगल होते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है इसमें, अगर आप वहां कॉस होगा, ए प्लस माइनस बी होगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको लिखेंगे हम कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये रटना ही है, आप बस रट जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक दो बारी आप जब रिवाइज कर लेंगे इसका, ठीक है, तब तो ये आसान रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ऑब्वियसली रटना है। तो इसको इक्वेशन 2 रखो याद। अब देखो कुछ स्पेशल लिखूंगा मैं, स्पेशल केसेस। देखो पहला, इफ a इज इक्वल टू बी, ठीक है, पुट इफ a इज इक्वल टू बी, देन मैं लिखूंगा therefore फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर a b के बराबर होगा तो इक्वेशन 1 में क्या बनेगा, साइन a प्लस। अब यहां हम खाली प्लस वाला लेंगे, क्यों, अगर हमने माइनस ले लिया यहां माइनस आ जा, अगर माइनस ले लिया फिर यहां भी a आता, यही से ये गया, वहां था साइन 0, और साइन 0 ही होता है, और वो कोई फायदा ही नहीं आया। जब रिजल्ट ही 0 आया तो हमको आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है बेटा। यहां पे मैं कर लूं साइन a प्लस बी, की जगह भी a लिखूं,
ठीक है, फिर आ जाएगा, ठीक है, साइन ए, फिर आया हमारा कॉस बी, लेकिन कॉस बी की जगह कॉस ए ही लिखना है। फिर यहाँ हमने प्लस ले लिया तो यहाँ पे भी हमारा प्लस टर्म आ जाएगा, फिर हमको कॉस ए लिखना है, फिर लिखना है साइन ए। यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर यहाँ देखो, यह है साइन ए कॉस ए, यहाँ भी है साइन ए कॉस ए, तो दैट मीन्स ये 2 बार है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए कॉस ए। 2 बारी है ना ये साइन, एक बार यहाँ, तो दोनों को ऐड करके आपको 2 बारी साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट मीन्स यहां से बनेगा देयरफॉर ए और ए हो गया साइन ऑफ 2a। जब भी कभी आपको दिखेगा साइन ए, साइन ट्वाइस ए, वो इज के बराबर लिख लेना। अगर कभी दिखा ट्वाइस साइन ए कॉस ए, तब आप उसको साइन 2a के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। अगर छोटा सा एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे, जैसे मेरे पास है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली साइन 2 थीटा ऐसे करके, या साइन थीटा की जगह कुछ 30 लिख लो, ये भी 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 × 30 वो आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। सिंपली ऐसा करके आप लिख सकते हो। बहुत इजी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी टफ चीज नहीं है अभी तक की, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, तो आप ये कॉपी कर लें, ठीक है। हाँ, अब अगर क्या होगा, आपने इस वाले केस में डाल दिया, इस वाले केस में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा वहां, कोई बताएगा? ये कॉपी कर ले, तो मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा, अब अगर a इज इक्वल टू बी देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, लेकिन हम किस में देखेंगे उसको, 2 में। तो 2 क्या है, दैट मीन्स कॉस ए, माइनस अभी भी नहीं लेंगे, कॉस 0 1 होता है, लेकिन हाँ कर सकते हैं हम 1 में भी, लेकिन पहले हम प्लस में देखेंगे। a प्लस बी, a प्लस ए आएगा अभी, a प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए, यहाँ कॉस ए, फिर इसकी जगह भी आएगा कॉस ए, लेकिन अभी के बार हमने प्लस ले लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या आया, हाँ अब सही पकड़े, हाँ अभी हमने माइनस लेना है, क्योंकि जब प्लस तो उस वक्त माइनस, जब माइनस तो उस वक्त प्लस। यहाँ में सेम है, साइन वाले में सेम है, कॉस वाले में उल्टा है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ, फिर साइन ए, फिर ऊपर से साइन बी की जगह भी वापस ए, ये बना कॉस ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर है माइनस साइन स्क्वायर ए, ये और एक फॉर्मूला बना, दैट मीन्स कॉस 2a इज इक्वल टू, ये आप डब्बे में बंद रखो कहीं भाग ना जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब यहां से ये 2 फॉर्मूला आप रट लो, बाकी काम बहुत ही आसान है, ठीक है बेटा। ये कुछ फॉर्मूलाज थी, ठीक है। अब बाकी फॉर्मूलाज भी इन्हीं से कैलकुलेट कर सकते हो, ये उतना कोई मसला नहीं है बेटा। हाँ जी, तो ये आप कर ले, हो गया होगा आपका, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं ये। और कुछ फॉर्मूलाज का टाइप है जिनको हम बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज, वो भी आपको याद होना चाहिए। डबल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। इस 2 की वजह से एक थीटा है, यहाँ ये डबल हो रहा है, दैट इज वाई इसको हम डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। सिमिलरली कॉस में भी आएगा 1 कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ अगर माइनस है यहाँ प्लस होगा, बाकी कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ये याद रख लो आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डबल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। अब अगर ये cos 2 थीटा निकालना होगा आपको, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर माइनस को यहाँ, फिर वो यहाँ, आप रिशफल कर सकते हो। जैसे यहाँ अगर कर देंगे हम, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ चला जाएगा, वहाँ बचा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये कॉस थीटा को 2 थीटा को इधर करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे, वहाँ बचा कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं। बट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर देखो बेटा, हाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना, ठीक है।
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले गया मैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बचा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, वहां आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा भी आप लिख सकते हो कॉस 2 थीटा का, लो और एक फार्मूला हो गया। आप ऐसी भी फार्मूला जनरेट कर सकते हो, ठीक है बेटा, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बहुत इजी है ये, इतना मसला नहीं है, ठीक है। आगे जाके आपको यही सारा कुछ क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में प्लॉट कर देना है। वहां पे क्वेश्चन खुद बोल रहा होगा आपको समझ में, जब आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा, क्वेश्चन डिमांड कर रहा होगा फॉर्मूला, और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्मूला क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये सारा एंड हो गया। तो अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी ये कॉपी कर लें आप ये, ठीक है, साथ साथ में कॉपी करते जाएंगे। पॉज किया करो, आप फोन को पॉज किया करो, जहां से भी आप देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, फोन से देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज किया करेंगे, तो लिखा करेंगे, ठीक है। ये मैं अब कर रहा हूँ। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन। ये सारा किस्सा जो हमने कर दिया अभी, कॉस का 2 थीटा, फिर कभी इधर फॉर्मूला कभी उधर फॉर्मूला, ये लगता किसको है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कॉस 30 डिग्री है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? आप बोलते हो सिंपली √3/2। लेकिन अब अगर कॉस 30 डिग्री की जगह कॉस 15 डिग्री आ गया, तो आप क्या करोगे बेटा? वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? इसी का सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। मैं cos 15 को लिख सकता हूं ना, cos 45 माइनस cos 30, ऐसे cos 45 माइनस 30, 45 आउट ऑफ 30, 45 सब्ट्रैक्टेड 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 45 विल गिव यू 15। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये एक फॉर्मूला बना, क्या बना? cos a माइनस b। मैं बोलूंगा यूज cos a माइनस b किसके बराबर होता है? वो होता है cos a cos b, अगर माइनस है तो प्लस sin a sin b। यहां तो इंप्लाइज cos ये बना 45 माइनस 30, ये है a, ये है b, कर सकते हैं हम ऐसा, ठीक है, इज इक्वल टू cos a, दैट मीन्स cos 45 इंटू cos 30, बिकॉज b है, फिर प्लस sin 45, फिर sin ऑफ 30। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। cos 45 किसके बराबर होता है? 1/√2, ठीक है। cos 30 किसके बराबर होता है? √3/2, फिर प्लस sin 45 किसके बराबर होता है? 1/√2, sin 30 किसके बराबर होता है? 1/2। सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? √3/2√2 प्लस 1/2√2। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ 2√2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे, जिसको आप रैशनलाइजेशन बोलते हो आसान भाषा में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 1 2√2 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, √2 हो गया 2, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप कर सकते हो ऐसा, ये आपका काम हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आप कुछ होमवर्क कर लेंगे, जैसे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, फाइंड cos 105 डिग्री, फाइंड tan 65 डिग्री, आप कर सकते हो tan a प्लस b करके, जो मैंने आपको दिखाया था tan का फॉर्मूला। tan का कर सकते हो, cos का कर सकते हो, ठीक है। अगर बाकी आ गए कोसेक, वो तो cos और sin के उल्टे होते हैं ना। अगर cot का आ गया तो tan का निकालो, तो cot का ऑब्वियसली पता हो गया आपका, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम, cot वाट cos जो भी होगा यहाँ पे कुछ भी कर सकते, करके आप निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, तो ये आप कर ले, तो उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये चीज आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया जिसको आप बोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा। दूसरा जो हो गया वो हो गया हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है? वो होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और जो फोर्थ वन है वो क्या है आपका? वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बेटा,
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y और z। यहाँ का है r, थीटा और फाई। हाँ ये एंगल है लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे है आपका s, ठीक है, फाई और z, या एस थीटा और जेड आप ले सकते हैं, और यहाँ पे है आर कामा थीटा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मे बी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे हम, वहां पे शायद मे बी हम इनका जिक्र करेंगे, तब मतलब मैं इनको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इसको होल्ड रखते हैं, सिलेबस भी थोड़ा कवर करना है, अदरवाइज ये सीरीज बड़ा लंबा चला जाएगा। इनके लिए एक एक लेक्चर ज़रूरी है, एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर देना, ठीक है। तो डेप्थ में जाना होता है थोड़ा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जो अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इनको रब करते हैं। ओके तो ये चीज़ को पढ़ते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। क्लास 10th में भी आपने इस जैसा कुछ देखा होगा, इस जैसा कुछ देखा होगा, ठीक है बेटा। 3 पेन को ले लो, एक को ऐसा रखो, दूसरे को ऐसा रखो, तीसरे को, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट मीन्स ये 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, और ये बेस में भी 90 डिग्री। घर के कमरे का कोना पकड़ लो, कोने पे 3 एक्सिस देखो, एक साइड पे, दूसरे साइड के, और ऊपर हाइट में, ठीक है बेटा। तो वो भी एक ऐसा इस जैसा ही स्ट्रक्चर आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसमें एक एक्सिस x एक्सिस मानी जाती है, दूसरी एक्सिस y एक्सिस मानी जाती है, एंड तीसरी z एक्सिस। और जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स आप वेक्टर जब पढ़ाएंगे वहां पे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी के लिए यूनिट वेक्टर देखो। जो यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देता है, ये i कैप माना जाता है, इसको j कैप माना जाता है, और z डायरेक्शन को k कैप डायरेक्शन माना जाता है। अगर कोई भी बोलेगा कि आपका पार्टिकल, आपका बॉडी, आपका सिस्टम या कुछ भी चीज के कैप डायरेक्शन में है, तो आपको समझ लेना है कि भाई साहब ये z डायरेक्शन की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर j कैप की बात कर रहे हैं तो y डायरेक्शन, एंड सिमिलरली अगर i कैप की बात कर रहा है तो x डायरेक्शन की बात ये कर रहा होता है। तो आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी कमरे के कोने में कोई रॉड आपने ऐसे खड़ा कर दी, ये इस y प्लेन, ZY प्लेन में नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंट प्लेन है, एक है x और z का प्लेन, दूसरा है ये x और y का प्लेन जो ये ग्राउंड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। अभी ठीक है, थोड़ा उतना भी तो नहीं है, बस जरा पूरा देखते हैं। कुछ सेट नहीं हो रहा है ये, चलो रखते हैं ऐसा ही कुछ। ये 90 डिग्री, यहाँ से ये भी 90 डिग्री, और इसको भी आप 90 डिग्री मान लेना, ठीक है। लगता तो है नहीं, बस क्योंकि मैं 3 डायमेंशन में हूँ, मुझे ये चीज़ 3 डायमेंशन में बनानी है, तो मैं इसको ऐसा पोर्ट्री नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। तो देखो फॉर एग्जांपल कमरे का कोना आपने मान लिया, ठीक है। आपने वहां पे एक ऐसा रॉड खड़ा कर दिया, ये देखो ये हवा में है, दैट मीन्स ये एयर में है। तो यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल ये है, इसका नाम O है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम P है। ये एक रॉड है, इसका लेंथ R है, ठीक है बेटा, इसका लेंथ R है, या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा। और किसी भी पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x, y और z। अगर ये रॉड है तो ये रॉड इस x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा, लेट उसका नाम है अल्फा। सिमिलरली ये रॉड इस y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, लेट उसका नाम है बीटा। सिमिलरली ये रॉड इस z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, उसका नाम होगा गामा। तो मैं बोलूँगा अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन OP एंड x एक्सिस, इसके OP और x एक्सिस के साथ, फिर बीटा, फिर गामा क्या है, एंगल बिटवीन OP एंड y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, एंगल बिटवीन OP एंड z एक्सिस। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। किसी भी वेक्टर को आप इसमें लिख सकते हो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है बेटा। किसी भी वेक्टर को आप इसमें
इस पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे करके लिख सकते हो। दैट मीन्स ये जो रॉड है ये तीनों डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई फोर्स है, ये कोई वेक्टर है, कोई वेलोसिटी है, तो इसका जो शेयर होगा वो तीनों एक्सिस में बराबर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो बराबर ही होगा, या ज़्यादा ये यहाँ से हो सकता है, यहाँ से कम हो सकता है, यहाँ से हो भी नहीं सकता है। लेकिन नॉर्मली हम जब जनरल में मेथड में बात करते हैं तब हमको तीनों एक्सिस में इसको शेयर देना पड़ता है, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा z एक्सिस से। तो यहाँ तक थोड़ा सा समझ आ चुका होगा। लेकिन अब अगर बात करेंगे इस x की रेंज क्या है, रेंज की बात करेंगे तो x जो है वो -∞ से बराबर +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। x कुछ भी हो सकता है, -200, -500, 500, 700, ऐसे कुछ भी वैल्यू रख सकता है वो। सिमिलरली y और z का भी ऐसा ही कुछ हाल है, -∞ से +∞ के बीच में, -∞ से +∞ के बीच में ये कुछ हो सकता है। अब आप बोल सकोगे कि यहाँ से तो हमको माइनस वैल्यूज नहीं दिख सकते हैं बेटा। अगर हम माइनस की बात करेंगे तो माइनस एक्सिस इसका यहां से होगा, सिमिलरली y का माइनस एक्सिस यहां से होगा और x का माइनस एक्सिस यहां पीछे से हो सकता है बोर्ड के अंदर। इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप कॉपी कर ले, ठीक है, पॉज कर ले, कॉपी कर ले, ठीक है। तो अब मैं इसके थोड़े टाइप्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। या और एक चीज, अगर जो इंपॉर्टेंट चीज है ये देखो, अगर हम बात करते हैं ना, जो x है ना, x, या ऐसे में बताऊंगा आपको, पहले ये समझो। सपोज आपने 9th क्लास में ऑलरेडी मे बी वर्क पॉप जब आप पढ़ते हो ना, बेसिक क्लास में आपने ऐसा कुछ पढ़ चुके होते हो। देखो अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये दो यहाँ से अगर एंगल है, ये दो जगहों से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है यहाँ से एक्स एक्सिस से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरे वाई एक्सिस से भी। अगर यहाँ से OP है तो इसका जो यहाँ से प्रोजेक्शन होगा, दैट मीन्स इसका छांव यहाँ से हो सकता है, और वो कितना होता है, वो होता है OP cos थीटा। जहाँ से थीटा होता है वहाँ से cos थीटा हो गया, और जहाँ से थीटा नहीं होगा तो जो ये y है ये होता है OP साइन ऑफ थीटा। ये मैं आपको वेक्टर में जब पढ़ाऊंगा, या लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर इससे पहले वाली सीरीज है उसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आप ये डिस्ट्रीब्यूशन वहां से भी देख सकते हो। लेकिन जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा वहां मैं वापस से इसका जिक्र करूंगा, तब आप वापस से समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स सिमिलरली मैं कह सकता हूं जो ये OP है इसका छांव अगर आप इस एक्स एक्सिस से देखोगे वो आ जाएगा x = r cos ऑफ उसका एंगल क्या है उसके साथ अल्फा। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस इस OP लाइन का y एक्सिस पे देखोगे, छांव प्रोजेक्शन देखोगे, ठीक है, शैडो देखोगे, वो होगा y = r cos ऑफ बीटा, क्योंकि एंगल बीटा है, आप अल्फा को नहीं ले सकते। और z की बात करेंगे तो वो होगा r cos ऑफ गामा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन, इसका छांव इस पे सिमिलरली है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे रखते हो, यहाँ पे अगर बोर्ड पे छांव देखना, मैंने ये उठा के रखा है तो इस पेन का छांव बोर्ड पे ये आया, ठीक है, तो इसका क्या कितना कंट्रीब्यूशन है इस डायरेक्शन में, वो हम ये लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं हम। आप ये भी नोट करके रख लेना, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं। ये मैं कॉपी रब कर रहा हूं। अभी जो नया टॉपिक है इसी का है कंटिन्यूएशन, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, रुको, दूसरा होता है राइट हैंडेड सिस्टम। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ है, ये देखो, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये जो x एक्सिस है ये बोर्ड के बाहर है। देखो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो ये दो पेन मैंने उठा रखे, ये एक ऐसा रखा है, दूसरा मैंने ऐसा रखा है। तीसरा जो है वो ये जो ये ऐसे में दिखा रहा हूं ना, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। ये इसके साथ 90 बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, और ये रेड वाला पेन इस ब्लू वाले पेन के साथ भी 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है बेटा। तो अब बोर्ड पे मैं ऐसे ही दिखा सकता हूं बेटा, ठीक है। हाँ
हाँ जी, तो अब इस पे गौर रखना। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जगह बचाने के लिए, y z। अब मैं यहां एक डॉट कर दूं और इसको लिखूं यहां पे x। इस डॉट का मतलब हो गया कि ये बाहर की ओर है। इस यहां पे लिखूंगा मैं, डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड्स, दैट मीन्स बाहर, आउटवर्ड्स फ्रॉम बोर्ड के बाहर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसा होता है, ठीक है, ये है x, ये है y, ये है z, ठीक है बेटा। ये कैसा है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो कैसा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और जो x है ये पीछे की ओर है, बोर्ड के अंदर। जो ये ब्लैक वाला पेन है ये बोर्ड के अंदर घुसा देना है, तो वो ये वाला सिस्टम बन जाएगा, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है ना? अभी का ऐसा था, अब ऐसा है। समझ आ रहा है ना इतना क्या हो रहा है? ठीक है, आप इसको पूरा दिमाग में बिठा लेना कि कैसा स्कीम है ये, ठीक है। ओके, अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे, ये है y, ये है z, और यहां पे मैं एक क्रॉस कर दूं, क्रॉस के ऊपर एक सर्कल कर दूं। ये क्रॉस का मतलब हो गया x, ठीक है। तो सिमिलरली डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड्स, क्रॉस का मतलब हो गया इनवर्ड्स, बोर्ड के अंदर। समझ में आया यहां तक? अब देखो टाइपस क्या है हमारा? एक है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दूसरा होता है राइट हैंडेड सिस्टम। अब देखो बेटा क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे दो चीजें हैं, एक है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दूसरा है राइट हैंडेड सिस्टम। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम राइट हैंडेड है या कौन सा सिस्टम लेफ्ट हैंडेड है? उसको पता करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूं इसके लिए, देखो बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक चीज है और ये एक्स एक्सिस बाहर है, एक्स वाई और जेड, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पाम को वाई एक्सिस की जानिब रखना है, अब कौन सा चीज है वो डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से जब मैंने पाम को वाई एक्सिस की ओर रखा, तो यहां से मुझे क्या हो रहा, फिर उंगलियों को कर्ल कर लो, सच दैट जो थंब है वो जेड एक्सिस की ओर शिफ्ट होना चाहिए। देखो मैं एक नोट लिखवा लेता हूं, नोट, शो योर पाम टू वाई, अपने पाम को वाई को शो कर लो, ठीक है। एंड कर्ल योर फिंगर्स such that thumb is directed towards Z। थंब कहां की ओर होना चाहिए? Z डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अभी थंब कहां की ओर है? देखो कर्ल अगर अब मैं करूंगा, ये देखो लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं मैं। ये जब मैंने पाम को वाई को दिखाया, फिर मैंने कर्ल कर लिया, तो एक्स जो थंब है वो एक्स एक्सिस की ओर है, तो वो होना नहीं चाहिए। थंब कहां होना चाहिए? जेड। तो दैट मीन्स ये मैं गलत हाथ से कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंडेड नहीं है। अब मैं राइट हैंडेड देख रहा हूं। देखो बेटा अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस वाई को ठीक है, इस वाई को अपना हाथ दिखा दिया, फिर जेड एक्सिस से कर्ल कर दिया, ठीक है। तो ये जो थंब है ये कहां शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हो गया कहां की ओर? ये एक्स एक्सिस की ओर हो गया। अभी भी मैं गलत कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ होना चाहिए, थंब ऐसा होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या करना है, ऐसा रखना है, ऐसा। ये देखो एक्स एक्सिस वहां है, ठीक है, एक्स एक्सिस वहां है, फिर मैं y को मैं शो हो रहा हूं। अब ये y वहां से है, ये देखो y है ना, यहां से बोर्ड के अंदर में तो नहीं जा पा रहा था। अब देखो ये थंब ऊपर चला गया, तो फिर मैंने कर्ल कर दिया। थंब कहां गया? थंब गया बेटा ऊपर। तो दैट मीनस ये कौन सा है? ये है राइट हैंडेड सिस्टम। अगर चलो और एक एग्जाम्पल कर लेता हूं मैं। ये बेटा देखो, मे बी रेड विजिबल होगा या नहीं, इसके ऊपर मैं और एक कलर कर लेता हूं। ये है राइट हैंडेड सिस्टम। अब देखो यहां क्या किया हुआ है, यहां से y है
और यहाँ से y है और यहाँ से z है और यहाँ से x है। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने y को ऐसा पाम दिखाया, y तो ऊपर है ना, y को पाम दिखाया, फिर कर्ल किया उंगलियों को। अब ऐसा अंगूठा रखोगे वैसा नहीं कर, जब ये आप करोगे कर्ल ये पूरा बंद हो जाएगा तो खुद ब खुद थंब को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा उसको। ये ऊपर कर्ल ऐसा किया, थंब कहाँ की ओर हो गया शिफ्ट, z डायरेक्शन की ओर। तो ये z डायरेक्शन की ओर था, तो दैट मीन ये वाला सही है। कहाँ से कैसा इसको इसका पॉसिबल है, राइट हैंडेड सिस्टम ही है, ये राइट हैंडेड सिस्टम ही है ये बेटा, ठीक है। अब अगर आपको कुछ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाना होगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को कैसे करेंगे सिंपली, तो ये आप मैं थोड़ा रब कर रहा हूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेता हूं पहले। यहाँ से y को मैंने मान लिया, यहाँ से x को मान लिया और यहाँ से z को मान दिया। देखो बेटा अब बाहर ही जो y है ये एक्चुअल में बाहर है, ठीक है। ये मुझे तो दिखाना था एक्चुअल में ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ना बाहर की ओर। अब मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता हूँ वैसे, तो इसलिए दिखाना ऐसा दिखाना पड़ता है। तो दैट मीन्स अगर ये 3 एक्सिस है, देखो z ऊपर y वहां तो x बाहर, तो y को पाम दिखाओ, y को पाम दिखाओ, y को पाम दिखाओ। जब मैंने y को पाम दिखाया, y वहां है तो z मेरा थंब पीछे हो रहा है, z पीछे होना चाहिए, तो ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा इसको, मुझे दिखाना पड़ेगा अगर मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई करता हूं इसी चीज को, देखो ये y है, ठीक है, ये x है और ये है z। अब देखो, अब अगर मैंने ऐसा किया, ऐसा किया या ऐसा किया, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ये लेफ्ट हैंड से पॉसिबल है। लेकिन ये ऐसा करने से भी पॉसिबल है। लेकिन देखो ये है मेरा पाम y एक्सिस की ओर, तो ये x जो कर्ल है वो x एक्सिस की ओर, उंगलियां x एक्सिस की, तो थंब नीचे, तो ये लेफ्ट हैंड से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जो z एक्सिस है उसको मुझे नीचे करना पड़ेगा। देखो बेटा क्या करना, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा और ये ऐसा, ये समझ में आया कैसा किया हुआ है। देखो सिस्टम अभी ऐसा है, ये ऐसा है, देखो बेटा वो y एक्सिस, वो y एक्सिस और ये x एक्सिस, ऐसा नहीं कर सकता मैं राइट हैंड से। देखो थंब ऊपर, अगर मैंने पाम को y एक्सिस को दिखाया, जो उंगलियां है ये ब्लैक वाला बड़ा मार्कर x एक्सिस है, उसको ऊपर किया तो थंब ऊपर, तो ये राइट हैंड से, z एक्सिस तो नीचे है लेकिन थंब मुझे ऊपर शिफ्ट हो रहा था, तो ये राइट हैंड से पॉसिबल नहीं है, तो ये ओबियसली लेफ्ट हैंड से ही पॉसिबल होगा। देखो कैसा, ये बेटा y एक्सिस है, ये थंब पाम मैंने y एक्सिस को दिखाया, उंगलियां x एक्सिस के पास है, तो ओबियसली थंब नीचे हो रहा है। जब कर्ल करोगे तो थंब नीचे की ओर होगा, तो बेटा ये वाला लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो सकता है। हो सकता है क्या, ये होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि कौन लेफ्ट हैंडेड और कौन राइट हैंडेड सिस्टम होते हैं बेटा, ठीक है। उतना खास यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज हो सकते हो आप बुक्स को देख के, तो इसलिए मैंने बता दिया ये, ठीक है। अब आगे जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ जी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज होता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने 2 एक्सिस ले ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। यहाँ मैंने 2 एक्सिस ले ली तो 2 ही पॉइंट्स होंगे, 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। और अगर 3 पॉइंट्स होंगे, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे x1 y1 होगा, यहाँ का x2 y2 होगा। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है आपका L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, यहाँ पे रखा मैंने 2,4, यहाँ पे रखा मैंने 6,2। तो 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच में आंसर निकालो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बेटा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये है x1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, x2 माइनस x1, तो क्या है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, आ रहे ना, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ये आया 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर, फिर भी 4 ही आएगा प्लस 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा ना, माइनस, क्योंकि स्क्वायर तो इवन है, इवन फंक्शन क्या कर लेता है,
एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा। तो ये समझ में आएगा, ये 6 + 4 हो गया √20। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये आपको आना चाहिए, बहुत इजी है ये। ठीक है, हाँ बेटा। अब उसके बाद स्लोप के बारे में पता करते हैं। स्लोप आपने बहुत चर्चा में रहता है, क्लास 9th से ही, वो आज भी इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं। स्लोप हम बोलते हैं किसी भी एसेंट या डिसेंट को। ठीक है, चढ़ाई। स्लोप के बारे में बात करते हैं पहले। स्लोप क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक स्लोप है, दिस इज स्लोप। ठीक है, ये स्लोप। ठीक है, हाँ ये भी स्लोप। यहाँ स्लोप है नहीं है, यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ स्लोप है नहीं। ठीक है, यही चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कि इस स्लोप को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो, हाँ तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। तो यहाँ ये लाइन अभी 2 पॉइंट्स के बीच में है, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है x1 और यहाँ पे y1 और यहाँ पे है x2 और यहाँ पे y2। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ से इसको डॉटेड लाइन डालोगे, यहाँ से डॉटेड लाइन डालोगे, तो यहाँ का देखो, यहाँ पे y1 का वैल्यू 0 है, लेकिन y2 का वैल्यू है कुछ, क्योंकि यहाँ y एक्सिस है और यहाँ x एक्सिस है। यहाँ देखो, यहाँ x2 वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये क्या वैल्यूज है, ये तो आपको पता ही है ऑब्वियसली। क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप कैसे होता है? स्लोप होता है फाइनल माइनस इनिशियल। स्लोप होता है 2 डिस्टेंस जो आप निकालोगे ना, रेशियो होता है वो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 डिवाइडेड बाय y2 - y1। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान दोगे, व्हाट इज y2 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, सपोज ये है यहाँ पे 4,6 दैट मीन्स यहाँ से x में 4 है ये और y में ये 6 है, y में 6 है और यहाँ पे 0 है। अगर मैं y2 - y1 कर दूँ, y2 क्या है 6 माइनस 0 y1 कर दूँ 0 कर दूँ, वो आएगा 6। दैट मीन्स y2 - y1 जो टर्म है वो आएगा 6 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी y2 - y1 को कहते हैं हम, और ये भी हो गया y2 - y1। सिमिलरली अगर आप करोगे x2 - x1 यहाँ के टर्म्स में, वो आ जाएगा 4 - 0, यहाँ 4 यहाँ 0, वो आएगा 4। तो दैट मीन्स x2 - x1, वो 4 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाली लाइन होगी x2 - x1। तो दैट मीन्स जो ये 2 डिस्टेंसेस होते हैं y2 - y1 और x2 - x1, इन्हीं के रेशो को हम स्लोप कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसी को आप tan थीटा भी कहते हो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। दैट मीन्स m = tan थीटा, ये एक स्लोप होता है, या m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब यहाँ पे पते की बात ये है y tan थीटा बेटा। अब यहाँ पे बात देखते हैं y tan थीटा। यहाँ की जो ये चीज़ है, यहाँ अगर एंगल थीटा होगा, ये है ना थीटा कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम tan थीटा का ही जिक्र इस स्लोप में क्यों करते हैं बेटा? यहाँ देखेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो थीटा है, हमने क्या निकाला, स्लोप क्या होता है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। अगर ये थीटा है, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा जो हम लेते हैं, जो हम स्लोप लेते हैं, स्लोप m जिसको मैं बोलता हूं, स्लोप जो होता है वो है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखो पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, इस वाले टर्म को मैं तो tan लिखा था कल, ये वाले टर्म को p/b, यही होता है tan थीटा। इसीलिए मैं बोलता हूं जो स्लोप होता है वो m जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं tan ऑफ थीटा। ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद और एक पॉइंट, जरा बेटा बताओ व्हाट इज दिस स्लोप हियर। यहाँ स्लोप क्या है? स्लोप है ही नहीं कुछ, तो स्लोप इसको बोलेंगे 0। इस वाले पॉइंट को आप कहोगे 0 स्लोप कंडीशन। उसके बाद और एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं इनफिनाइट स्लोप। इनफिनाइट स्लोप होगा, वो भी बहुत खतरनाक होगा। दैट मीन्स ये स्लोप होगा, ऐसा वाला लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। इसका स्लोप जो होगा इन m वो इनफिनाइट हो जाएगा, बहुत खतरनाक स्लोप है इसका, ठीक है। इसको कौन चढ़ जाएगा? सीधा पेड़, उसका चढ़ाई बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ स्लोप है नहीं,
प्लेन लाइन है, ठीक है, तो स्लोप है नहीं, जीरो स्लोप और ये इन्फिनाइट स्लोप, ठीक है बेटा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर ले। उसके बाद कहानी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ऐसे लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेक्स द फॉर्म। आपने क्लास 10th में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसी चीज को हम तो क्या फॉर्म होता है इसका फॉर्म होता है सिंपली ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वायर जो a b c होते हैं ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इसके रूट्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल इसके रूट्स निकले x1, x2, आप निकालते थे वहां पे, ठीक है। तो कैसे निकालते थे? यूजिंग रूट्स। कैसे निकालते थे यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब वो चीज मैं यहां पे नहीं दिखाऊंगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा क्या होता था? यूजिंग श्री दाराचार्य। अब ये क्या चीज होता है श्रीधराचार्य? तो इसको क्या लिखते थे आप? जो भी रूट होता था x वो क्या आता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो b होता है ये होता है बेटा ये कांस्टेंट, ये 4ac 4 ये एक कांस्टेंट है, a2 एक ये है, ये एक है। दैट मीन्स a इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो बात करते हैं हम, ठीक है, जो यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको D से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। देखो बेटा, अगर अब यहाँ पे केसेस है, अगर ये इफ D इज इक्वल टू 0, अब अगर ये D इज इक्वल टू 0 तो x को क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज निकलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो प्लस 0 बाई 2a माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। एक बारी प्लस करना है ये टर्म, दूसरी बारी माइनस करना है ये टर्म, और कुछ करना नहीं है। तो ये वैल्यू भी निकलेगा माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे भी निकलेगा माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू हो गया x1, ये हो गया x2, ठीक है। यहाँ पे x1 और x2 दोनों इक्वल आएंगे, दैट मीन्स दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। मैं बोलूंगा देयरफॉर इक्वल रूट्स। ये आपको पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ फिजिक्स में तो नहीं आएगा, मे बी मैथ्स में कभी पूछा जाएगा, लेकिन फिजिक्स में आपको नहीं पूछा जाएगा। क्लास 10th में भी मे बी पेपर में न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव टाइप एज ए ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता था। यहाँ पे अगर देखेंगे हम कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको जब 0 कर दिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट को जब 0 कर दिया, तब क्या निकलते हैं? इक्वल रूट्स, वो भी रियल, दोनों रियल है, ठीक है ना, माइनस या प्लस रियल ही होते हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स। अब यहां से अब मैं आगे जाता हूं, ये आप कॉपी कर लें, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी, दूसरा केस, वो पहला था, अब दूसरा ले रहा हूं मैं। अगर जो D जो है डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो x की वैल्यू है वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ समथिंग, कुछ टर्म आएगा पॉजिटिव, अरे बेटा आएगा ना, डिवाइडेड बाई 2a, कुछ टर्म पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स यहां से x1 का एक वैल्यू निकलेगा, x2 का एक अलग वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे D अलग अलग वैल्यू निकलेंगे, x1 डिफरेंट होगा, x2 डिफरेंट होगा। यहां से आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो जो रूट्स होंगे ये भी होंगे रियल रूट्स होंगे, ठीक है, ये कोई ख्याली रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इसको कुछ पॉजिटिव टर्म, सपोज पॉजिटिव में कुछ भी आ सकता है, 10, 20, 30, फिर उसका रूट कर दो इसके साथ प्लस माइनस, या एक बारी प्लस कर दो, दूसरी बारी माइनस कर दो, तो आपकी दो वैल्यूज ऑब्वियसली आएंगी, एक को बोलो x1, दूसरे को बोलो x2। अब तीसरा केस है,
जो इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा चला गया तो दैट मीन 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, x क्या हो जाएगा माइनस बी, देयरफॉर x इज माइनस बी प्लस माइनस, यह आ जाएगा नेगेटिव टर्म से। लेट मैं बोलूंगा माइनस ऑफ नेगेटिव कुछ भी ले लेते हैं, माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी। एक नोट करके आप साइड में लिख लेना, जब भी -1 होता है उसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। जब भी -1 होता है उसको लिखते हैं हम आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो मैं लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस, इस माइनस की जगह में लिखूंगा आयोटा स्क्वायर और लिखूंगा कुछ पी। p एक नेगेटिव नंबर था, इस माइनस की वजह से मैंने इसको आयोटा स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस, आयोटा का जब स्क्वायर हो जाएगा रूट के साथ कैंसिल तो वो बाहर आयोटा आ जाएगा, वो रूट ऑफ p डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे 2a था, यहाँ नीचे 2a था, ऑब्वियसली आपको पता है वो, डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे दो रूट्स निकलेंगे, एक रूट निकलेगा बेटा आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आयोटा रूट p डिवाइडेड बाई 2a, दूसरा निकलेगा यह x1 और दूसरा निकलेगा x2, क्या निकलेगा, वो निकलेगा माइनस बी माइनस आयोटा रूट पी डिवाइडेड बाई 2a। इसके साथ ये आयोटा है, आयोटा का मतलब हो गया इमेजिनरी, तो जो रूट्स होंगे इस वाले के फिर लिखेंगे आप देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो बेटा इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये मैं रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लें। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालो, रूट्स क्या निकालने हैं, दो x1 कामा x2 को फाइंड कर लो, फाइंड x1 कामा x2। तो क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या है, तो अगर मैं यहां पे लिख लूं a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको के साथ कुछ नहीं है तो 1, b क्या है, b है x का कोफिशिएंट वो है -5, c क्या है 6, ये तो यहां पे माइनस बी की जगह -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 6 डिवाइडेड बाई 2a की जगह 1। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 5 आएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, तो 25 में से 24 गए तो रूट वन तो सिंपली 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ दो वैल्यूज निकलेंगे, एक हो गया x1 दूसरा हो गया x2। x1 क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, x2 क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यह आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 वो आएगा 3, 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 वो आएगा 2। ये दैट मीन्स x1 आया 3 x2 आया 2, दैट मीन्स यहाँ पे निकले रूट्स वो भी रियल रूट्स निकले, ठीक है बेटा, वो भी डिफरेंट अलग अलग रूट्स निकले। सिमिलरली आप और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आप होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। तो क्या होगा वो 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद और एक टर्म आती है और एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सपोज मैं बोलूंगा लेट x1 एंड x2 बी द रूट्स, ठीक है, ऑफ किसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ रहा है ना। देखो जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, सम का मतलब प्लस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, पहले रूट्स का करना है प्लस फिर रूट्स का करना है प्रोडक्ट। देखो जो सम होता है सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स x1 प्लस x2, वो किसके बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये आप रट लेंगे, क्लास 10th में भी आपने कर चुके हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है x1 डॉट x2, वो होता है c डिवाइडेड बाई a, ये भी आप रट लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स जो आता है पूरे फिजिक्स में आपको ये यूज होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मजा आएगा आपको, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन कर लेना आप कर लेना फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, किसका
सपोज 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन है इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट निकालना। क्या करना है, सिंपली x1 और x2 निकालना है पहले, ठीक है, फिर x1 को प्लस करना है x2 के साथ, ठीक है, फिर x2 या ऐसे कर सकते हैं, फिर करना है x1 को प्रोडक्ट x2 के साथ, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये करना नहीं है। जब आपको ये पूछा गया होता है सम एंड प्रोडक्ट निकालो, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली सम इज इक्वल टू क्या होता है, सम x1 प्लस x2 वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे 4, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस 4, ए क्या है यहाँ पे 2, तो आएगा माइनस माइनस प्लस 4/2, वो आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको जब प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, दैट मीन्स x1 डॉट x2 इज इक्वल टू c अपॉन ए। c है 3, a है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। और एक फंडा, जो ये रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, या इन्हीं को आप जीरोस के नाम से भी इनको आप जीरोस के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है इसका सच दैट ये ग्राफ आ गया, ले लो इसका ग्राफ इस जैसा आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ इस जैसा ग्राफ आ गया। जीरोस का मतलब हो गया ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, ये जो जहां जहां ये काटेगा एक्सिस को वो पॉइंट्स इसके जीरोस होंगे, या आप कह सकते हो वो पॉइंट्स इसके रूट्स होंगे। दैट मीन्स इन पॉइंट्स पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 होगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने बोला अभी कि कोई इक्वेशन था उसका कुछ फलानी रूट निकला, ठीक है, तो जब आप x की जगह वो वैल्यूज डाल देते तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। उन वैल्यूज पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स सेटिस्फाई होने का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 0 है, x की वैल्यूज जब आप x1 और x2 डालोगे, पहले x1 डालोगे फिर दूसरी बार x2 डालोगे, तो x1 डालने पे भी ये 0 चला जाएगा सारा, और x2 डालने पे भी ये सारा 0 चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट काम खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काम, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कुछ मजेदार चीजें, ये आप साथ साथ में नोट किया करो। देखो कुछ नोट, अच्छा नोट में ही करता हूं, मैं बोलूंगा लेट x1 एंड x2 बी द रूट्स, बी द रूट। जो ये सम एंड डिफरेंस करते हो ना आप, तो एक हो गया सम, दूसरा हो गया डिफरेंस, या इसको आप कह सकते हो सम एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। मैं पहले क्या करूंगा, लेट x1 और x2 को ऐड करके उनका स्क्वायर करूंगा, वो आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 x2। ये तो समझ में आ चुका है आपको क्या करना है। दैट मीन्स जितने भी रूट जो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब क्या करो, इसको मैं रखूंगा इक्वेशन 1। अब मैं लिखूंगा दूसरा x1 माइनस x2। अब अगर मैंने यहां प्लस कर दिया तो मैं माइनस करूंगा, तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ठीक है बेटा। तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। x1 स्क्वायर को जब माइनस करेंगे ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये, फिर माइनस माइनस प्लस होके वो 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स x1 x2। अब आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो ये और ये फिर ऐड हो रही होती होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया है आपको। ये वाला मैं वहां शिफ्ट कर सकता हूं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं वहां शिफ्ट कर सकता हूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज प्लस 4 टाइम्स x1 x2। आप इस फॉर्मूला को इस जैसा लिख सकते हो, आप इस फॉर्मूला को इस जैसा लिख सकते हो। ये हो गया बेटा, ये हो गया क्या, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है यहां से सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। आप इसको इस तरीके, आप इसको इलाबोरेट कर लो, फिर इसको इलाबोरेट कर लो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। जैसे ये बनेगा x1 स्क्वायर, ठीक है, रफली कर लेना, प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 x2 कर सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 x2 प्लस 4 टाइम्स x1 x2। देखो यहाँ देखो,
ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस जब माइनस होगा 2x1 x2 से 4x1 x2 को माइनस करना है, तो वहाँ आ जाएगा प्लस 2i x1 x2 प्लस 2i x2। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है, दैट मीन्स आप इसको इस जैसा लिख सकते हो, कोई मसला है नहीं है। या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x1 x2, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखो अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ फिर माइनस होगा, आप ऐसा कर सकते हो। ये भी आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में यूज़ होता है, कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको यहाँ ये करना पड़ता है। ओके, तो ये काम हो गया, ठीक है। अभी कुछ एक्सपेंशन करते हैं। लेक्चर का लेंथ तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो आई थिंक लेक्चर को एंड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये आप खूब प्रैक्टिस करें जैसे क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।